नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम द लिविंग वर्ल्ड यानी सजीव जगत का एक सॉलिड एग्जाम फोकस्ड रिव्यू करने वाले हैं। अगर टैक्सोनॉमी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और बायोलॉजिकल हायरार्की के कॉन्सेप्ट्स आपको थोड़े ट्रिकी लगते हैं तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आज हम इन सभी को एकदम क्लियर और पक्का कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे विषय पर आते हैं। आज हमारी चर्चा एक क्लियर प्रॉब्लम सॉल्यूशन फ्रेमवर्क पर चलेगी। पहले हम जैव विविधता की समस्या को समझेंगे, फिर टैक्सोनॉमी के बेसिक्स, उसके बाद द्विपद नामकरण के रूल्स और आखिर में क्लासिफिकेशन के अलग अलग लेवल्स यानी टैक्सोनॉमिक हायरार्की को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, द बायोडाइवर्सिटी प्रॉब्लम। आखिर वैज्ञानिकों को जीवों को क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब छिपा है इस ऑ इंस्पायरिंग विविधता में। उन छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से लेकर इस सी हॉर्स जैसे जटिल जीवों तक हमारी धरती पर आवास और लाइफ फॉर्म्स की ऐसी वैरायटी है जो किसी को भी हैरान कर दे। जीवन के रूपों का ये अनंत विस्तार सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 1.7 से 1.8 मिलियन। जी हाँ, अब तक हमारी पृथ्वी पर लगभग इतनी प्रजातियां यानी स्पीशीज ऑफिशियली डिस्कवर और डिस्क्राइब हो चुकी हैं और नई प्रजातियों की खोज का सिलसिला तो लगातार चल ही रहा है। अब सोचिए, इतने सारे अलग अलग जीवों को बिना किसी प्रॉपर साइंटिफिक सिस्टम के पढ़ना या याद रखना, ये प्रैक्टिकली असंभव है। और यहीं से हमारे दूसरे हिस्से की शुरुआत होती है, बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी। क्योंकि अलग अलग लोकल नामों पर निर्भर रहना उत्पन्न करता था सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन। इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने के लिए टैक्सोनॉमी डेवलप की गई। ये वो फाउंडेशनल साइंस है जो इस विशाल जैव विविधता को कन्वीनियंट और आसान श्रेणियों में समूहित करती है। इस पूरी प्रक्रिया में ऑर्गेनिजम्स को उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के आधार पर कैरेक्टराइज करना, आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना और आखिर में एक स्टैंडर्ड नाम देना शामिल है। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को ठीक से क्लासिफाई करने या नाम देने से पहले जो सबसे क्रूशियल स्टेप है वो है उसका आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। जब तक किसी जीव के स्ट्रक्चर और उसकी इकोलॉजिकल डिटेल्स को सही ढंग से डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, तब तक उसे कोई स्पेसिफिक और सटीक नाम दिया ही नहीं जा सकता। क्लासिफिकेशन की इस प्रक्रिया में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट शब्द बार बार आता है, टैक्सॉन, जिसका बहुवचन है टैक्सा। एक टैक्सॉन एक्चुअली में क्लासिफिकेशन के किसी भी स्पेसिफिक लेवल या रैंक को दर्शाता है। जैसे अगर हम कहें पौधे, स्तनपायी यानी मैमल्स और कुत्ते, ये सब डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं और ये सभी टैक्सा के ही एग्जाम्पल्स हैं, बस इनका हायरार्की में रैंक अलग अलग होता है। चलिए अब आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे हाई यील्ड टॉपिक पर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रूल्स। हर ऑर्गेनिज्म को एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड नाम देने के लिए कैरोलस लिनेयस ने इस शानदार सिस्टम को बनाया था। तो द्विपद नामकरण के ये 4 यूनिवर्सल रूल्स क्या हैं? ये आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। पहला, साइंटिफिक नेम्स हमेशा लैटिन में होंगे और टाइप करते वक्त इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। दूसरा, नाम का पहला शब्द जीनस होता है और दूसरा शब्द उसकी स्पेसिफिक एपिथेट यानी जाति। तीसरा, अगर आप इन्हें हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन करना जरूरी है। और चौथा रूल, जीनस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा जबकि एपिथेट हमेशा छोटे लेटर यानी लोअर केस से शुरू होगा। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना? चलिए इसे एक विजुअल एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ आम यानी मैंगो का साइंटिफिक नाम दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जीनस का नाम मैंजीफेरा एक कैपिटल एम से शुरू हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो जाति का नाम है इंडिका, वो लोअर केस आई से शुरू हो रहा है। इस तरह डाइसेक्ट करके देखने से रूल्स अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। एक छोटी सी डिटेल और, कभी-कभी इस नाम के बिल्कुल आखिर में एक एब्रिविएशन देखने को मिलती है, जैसे यहाँ लिखा है लिन। ये दरअसल उस साइंटिस्ट को दर्शाता है जिसने सबसे पहले इस प्रजाति को डिस्क्राइब किया था, जैसे इस केस में लिन का मतलब है लिनेयस। इस रिगरस नेमिंग सिस्टम और टैक्सोनॉमी के विकास में ऐतिहासिक दिग्गजों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, जैसे कि अर्नस्ट मेयर, जिन्हें हम 20वीं सेंचुरी का डार्विन भी कहते हैं। एक बायोलॉजिकल स्पीशीज आखिर होती क्या है, इसकी जो डेफिनेशन आज हम मानते हैं वो इन्होंने ही दी थी। इनका काम बायोलॉजी की दुनिया में सच में क्रांतिकारी था। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और अत्यंत महत्वपूर्ण सेक्शन पर, द टैक्सोनॉमिक हायरार्की।
ये ऑर्गेनिजम्स को उनके शेयर्ड कैरेक्टर्स के आधार पर स्टेप बाय स्टेप असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करता है। क्लासिफिकेशन के स्तर एक सीढ़ी की तरह ऊपर बढ़ते हैं। सबसे बेसिक रैंक है स्पीशीज, फिर जीनस, उसके बाद फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फिर एनिमल्स के लिए फाइलम या प्लांट्स के लिए डिवीजन। एक रूल बिल्कुल मत भूलिएगा, जैसे जैसे हम इस हायरार्की में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ऑर्गेनिजम्स के बीच कॉमन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की संख्या लगातार कम होती जाती है। चलिए इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। शेर, बाघ और तेंदुआ ये सभी आपस में काफी क्लोजली रिलेटेड है, राइट? इसलिए इन्हें एक कॉमन जीनस पंथेरा में ग्रुप किया गया है। लेकिन ये सब बिल्लियों से अलग हैं, इसलिए बिल्लियों का एक अलग जीनस बनाया गया है जिसे फेलिस कहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तब आता है जब हम एक स्टेप और ऊपर जाते हैं, यानी फैमिली के लेवल पर। यहाँ ये दोनों अलग जीनस पैंथेरा और फेलिस एक ही बड़ी फैमिली फेलिडे के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि भले ही वो अलग जीनस है, पर एक बिल्ली और एक बाघ में कुछ ऐसी व्यापक समानताएं जरूर हैं जो उन्हें कुत्तों जैसे दूसरे जंतुओं से बिल्कुल अलग करती हैं। अब इस डेटा टेबल पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये पूरे टैक्सोनोमिक हायरार्की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक मास्टर गाइड की तरह है। यहाँ मानव, मक्खी, आम और गेहूं की पूरी क्लासिफिकेशन डीपली मैप्ड है। उदाहरण के लिए हम इंसान होमोसेपियंस हैं, जो होमिनिडी फैमिली, प्रिमाटा ऑर्डर और कॉर्डाटा फाइलम में आते हैं। एग्जाम्स में अक्सर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऐसी टेबल से फैक्ट्स को रिकॉल करना बेहद आसान हो जाता है। और आखिर में, चाहे वो कोई पौधा हो या जानवर, ये सारी अलग-अलग शाखाएं हायरार्की के टॉप पर आकर दो सबसे बड़ी श्रेणियों में मिल जाती हैं, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। यहाँ पर आकर क्लासिफिकेशन अपने सबसे इंक्लूसिव और व्यापक रूप में आ जाता है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार विमर्श का विषय जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहूंगा। जैसे जैसे रोज नई प्रजातियां खोजी जा रही हैं, क्या फ्यूचर में हमारी इस एस्टैब्लिश्ड बायोलॉजिकल हायरार्की की बाउंड्रीज को और अडैप्ट या चेंज करना पड़ेगा? प्रकृति अपने आप में अनंत है और नई खोजें हमेशा हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को चैलेंज करती रहेंगी। मुझे उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपके टैक्सोनॉमी और हायरार्की के कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही क्यूरियोसिटी के साथ नई चीजें सीखना जारी रखिए।